अब एक बार फिर वक्त आ गया है ऑपरेशन बीमार का, यानी वक्त हो गया है हमारे अगले खुलासे का। अगला खुलासा होगा आज महाराष्ट्र से, लेकिन उससे पहले आपको यह बता दें कि हमारे 5 रिपोर्टर्स लगातार इस पूरे खुलासे के दौरान हमारे साथ बने हुए हैं। ऑपरेशन बीमार में अब 5वां खुलासा महाराष्ट्र से आपके सामने। जी हां, महाराष्ट्र के ठाणे में महानगर पालिका ने टैक्स पेयर्स के लाखों रुपए बर्बाद कर दिए। अब सवाल है कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि यहां 1.5 साल से 30 बाइक एम्बुलेंस धूल फांक रही हैं। 1.5 साल से महानगर पालिका की पार्किंग में खड़ी ये बाइक एम्बुलेंस अब इतनी जर्जर हो चुकी हैं कि इनका इस्तेमाल तक नहीं किया जा सकता। यह साफ है कि ना अब इनको मेंटेन किया जा सकता है, ना मेंटेनेंस हो सकता है, ना इस्तेमाल हो सकता है इनका दोबारा, यानी लाखों रुपए जनता की गाड़ी कमाई के स्वाहा कर दिए गए। ऑपरेशन बीमार में न्यूज़ 24 की ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं। धन्य है महाराष्ट्र, धन्य है महाराष्ट्र की सरकार, धन्य है सरकारी तंत्र, धन्य है यहां का हेल्थ सिस्टम, धन्य है यहां के खद्दरधारी और सबसे ज्यादा धन्य हैं यहां के अधिकारी। देश में कोरोना कहर सबसे ज्यादा अगर कहीं टूटा है तो वो है महाराष्ट्र। पहली और दूसरी लहर में सबसे ज्यादा जान महाराष्ट्र में ही गई, लेकिन क्या महाराष्ट्र में लोगों की जान बचाने की कोशिश भी की जा रही है? आज हम आपको महाराष्ट्र के हेल्थ सिस्टम की एक ऐसी तस्वीर दिखा रहे हैं जिसे देखकर आप अपना सिर पकड़ लेंगे, आपको गुस्सा आएगा, आप सरकारी तंत्र पर लानतें भेजेंगे। जनता की गाढ़ी कमाई को पानी में कैसे बहाया जाता है, कैसे बर्बाद किया जाता है, अगर ये तरकीब सीखनी है तो सीधे मुंबई से 22 किलोमीटर दूर ठाणे पहुंच जाइए। यहाँ जान से खेलने का, पब्लिक के पैसे को बर्बाद करने का मुकम्मल इंतजाम है। एम्बुलेंस के नाम पर लाखों खर्च कर उस एम्बुलेंस को कैसे कबाड़ बनाया जाता है, ये हुनर है ठाणे महानगर पालिका के पास। ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने जान बचाने के नाम पर जनता के साथ कितना बड़ा धोखा किया है, इसका बड़ा और हैरत अंगेज खुलासा देखिए। 45 लाख रुपए खर्च किए गए, 30 बाइक एम्बुलेंस खरीदी गई, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये बाइक एम्बुलेंस चल रही है? क्या बाइक एम्बुलेंस लोगों की जान बचा रही है? जवाब है नहीं, क्योंकि ये सभी बाइक एम्बुलेंस ऐसे ही रखी सड़ रही है। लोकमान्य नगर में इस कंपाउंड में 16 बाइक एम्बुलेंस रखी कबाड़ में तब्दील होती जा रही हैं। इन बाइक्स को देखकर साफ पता चल रहा है कि इनका इस्तेमाल न के बराबर हुआ है। 30 बाइक एम्बुलेंस खरीदी गई थी, 16 लोकमान्य नगर में खड़ी हैं, 10 शहर के अलग अलग इलाकों में पड़ी हैं। 4 बाइक एम्बुलेंस से ऑफिस का काम होता है। ये बिल्डिंग देख लीजिए, ये बिल्डिंग लोकमान्य नगर इलाके में है और ये ठाणे महानगर पालिका की बिल्डिंग है। इसका इस्तेमाल सिर्फ पार्किंग के लिए यहाँ पर होता है और इसी पार्किंग इलाके में हम पहुंचे हैं और टैक्स के पैसे की बर्बादी इसी इलाके में हो रही है। जी हाँ, ये देख लीजिए, टैक्स के पैसे की बर्बादी का ये नज़ारा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये है बाइक एम्बुलेंस। जी हाँ, ये बाइक एम्बुलेंस यहाँ पर पिछले 1.5 साल से यहाँ पर सड़ रही है। ये देखिए, पौधे चढ़ चुके हैं बाइक पर, लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं हुआ है। ऐसी 16 बाइक एम्बुलेंस यहाँ पर खड़ी है जो सड़ रही है। इस बाइक का इस्तेमाल, इस एम्बुलेंस का इस्तेमाल उन इलाकों में होना था, जैसे पहाड़ी वाले इलाकों पर जहां पर बड़ी एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकती, वहां पर ये एम्बुलेंस पहुंचनी थी। इसके अलावा कई बड़ा एक्सीडेंट होता है तब ट्रैफिक जैम होता है, उस ट्रैफिक जैम में ये एम्बुलेंस संजीवनी का काम करने वाली थी। लेकिन लाल फीताशाही कहे या फिर करप्शन कहे या फिर गड़बड़ घोटाला कहे, जिसके चलते ये सारी बाइक एम्बुलेंस यहां पर धरी की धरी है। ठाणे में चल रहे इस गोरख धंधे का खुलासा आरटीआई में हुआ। दरअसल साल 2019 में बाइक एम्बुलेंस की शुरुआत
बड़े धूमधाम से की गई थी। इसका ग्रैंड उद्घाटन हुआ था, लेकिन उद्घाटन के बाद से ये कभी नहीं दिखी। जब ये बाइक एम्बुलेंस जान बचाती नहीं दिखी तो शक हुआ कि कहीं यही तो बीमार नहीं हो गई, कहीं यही तो मौत के मुहाने पर नहीं पहुंच गई। शक पैदा हुआ, सवाल उठे तो जवाब जानना जरूरी हो गया। इसलिए आरटीआई दाखिल हुआ, सरकारी जवाब मिला और इस तरह सरकारी लापरवाही का खुलासा हो गया। वो खुलासा जिससे न सिर्फ ठाणे बल्कि पूरा महाराष्ट्र हैरान है कि ये आरटीआई के अनुसार 30 एम्बुलेंस बाइक खरीदी हुई है और उनकी जो लागत जो है वो 29,20,380 रुपये है। उसके बाद जो बाइक को जो एम्बुलेंस में परावर्तित करने के लिए जो खर्चा आया वो 13,51,680 है। इसका मतलब करीबन अगर 45 लाख रुपए अगर खर्चा हो रहा है तो ये बाइक एम्बुलेंस यहाँ क्यों सड़ रही है? इसका जवाब मैंने जब पूछा तभी अभी तक मुझे उसका जवाब नहीं मिला। आरटीआई के जवाब में जो कागज आया उसे देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि टैक्स पेयर के पैसों को कैसे बर्बाद किया जा रहा है। 30 बाइक खरीदने के लिए 31,20,000 रुपए खर्च किए गए। इन बाइक्स को मॉडिफाई करने के लिए 13.5 लाख रुपए का खर्च हुआ, यानी 44,70,000 रुपए में 30 बाइक एम्बुलेंस को पार्किंग की सज्जा बढ़ाने के लिए खरीदा गया। ठाणे में कोरोना की पहली लहर में 79,328 लोग संक्रमित हुए थे, वहीं 1,395 लोगों की जान चली गई। वहीं दूसरी लहर में 53,997 लोग संक्रमित हुए और कोरोना ने 615 लोगों की जान ले ली। यानी ठाणे में 1,33,000 लोग कोरोना की चपेट में आए और इनमें से 2,010 लोगों की मौत हो गई। कोरोना का ये मौत मीटर हम इसीलिए दिखा रहे हैं ताकि आप समझ पाएं कि अगर ये बाइक एम्बुलेंस दौड़ रही होती तो लोगों के घर तक दवाइयां पहुंच जाती, मौत के मुहाने पर खड़े लोगों को मेडिकल हेल्प मिल जाती, बिना शक कई जिंदगियां बच जाती। लेकिन तब जब ये चलती, ये दौड़ती, पर दौड़ी नहीं, चली नहीं, कंपाउंड में खड़ी और पड़ी सड़ती रही। इसीलिए तमाम सांसों की डोर थमती गई। कैमरामैन अंचल सिंह के साथ विनोद जगदाले, ठाणे, न्यूज़ 24। तो यह हकीकत है उन सरकारों की जिनको हम सत्ता सौंपते हैं, लेकिन वो हमारे स्वास्थ्य को लेकर कितनी जिम्मेदार है, कितनी गंभीर है। एक एक राज्य से हम आपको दिखा रहे हैं। आज हैरान करने वाली तस्वीरें हैं। उन राज्यों की भी तस्वीरें हैं जिनका हेल्थ इंडेक्स अच्छा है और इसके बावजूद इतनी घोर लापरवाहियां उन राज्यों में बढ़ती जा रही है। फिर जिम्मेदारी क्या तय भी हो रही है? हर एक सवाल का जवाब आज जानेंगे। मेरे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। विनोद जगदाले को भी आप देख सकते हैं मेरे साथ, मुंबई से मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। लेकिन बीजेपी से राजीव पांडे जी हैं इस वक्त हमारे साथ, अतुल पाटिल जी कांग्रेस से मौजूद हैं, क्लाइड क्रेस्टो एनसीपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर यतिन मेहता चेयरमैन मेदांता इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिटिकल केयर से हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी, अतुल जी। सर, पहले तो ये बताइए, इन बाइक एम्बुलेंसेस की जरूरत थी या नहीं थी? क्यों खरीदी गई, किस मकसद से खरीदी गई ये बाइक एम्बुलेंस? ऐसा है कि ठाणे का जो परिसर है वो काफी ट्रैफिक वाला है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक है वहां पर, और वहां पर आदिवासी इलाका भी है, थोड़ा पहाड़ी इलाका भी है और संकीर्ण गलियां है। तो इसके लिए जब एक्सीडेंट हो या कुछ हो उसके इस्तेमाल के लिए ये, मेरी जानकारी के अनुसार, ये बाइक एम्बुलेंस जो है वो बनाई गई है, जो बॉम्बे में ट्रैफिक में से निकलने के लिए जो रेगुलर एम्बुलेंस है उसके तुलना में अच्छा होता है। लेकिन जहां तक जानकारी आई है वो ये है कि कोरोना में 2 आदमी बैठ नहीं सकते थे। ये तो पहला अपना एसओपी था, जो कोरोना प्रोटोकॉल है, 2 आदमी बाइक पे बैठ नहीं सकते थे। फिर 2 आदमी बैठ नहीं सकते थे, इसलिए वहां के जो आयुक्त है, कमिश्नर जो है, उन्होंने इसका इस्तेमाल जो है वो कोरोना का काल में होने नहीं दिया। तो ये उसके लिए कारण था। ये कोई बिहार नहीं है कि राजीव प्रताप रूडी अपने घर के पीछे जाके 32 एम्बुलेंस को ढक के रख दे, नई ली हुई, वो भी एमपी लैंड फंड से। ऐसा महाराष्ट्र में देखिए आप, इतना महाराष्ट्र
इंटरनेशनल सिटी है मुंबई, इसलिए कोई भी पैंडेमिक हो तो मुंबई में आता है, महाराष्ट्र में उससे तकलीफ होती है। ये स्पेनिश फ्लू में भी 1919 में देखा गया है। ये कोई आज इस बार देखा गया ऐसा नहीं है। ये इंटरनेशनल शहर है, इसका संबंध इंटरनेशनली ज्यादा है, अंतरराष्ट्रीय स्तरों पर बहुत अलग अलग देशों पर। लेकिन इस तरह की अगर आप तो ये कबाड़ हो जाएंगी, मतलब अगर दो लोग नहीं बैठ सकते तो ये दूर दराज के इलाकों में दवाएं भी नहीं पहुंचा सकती और ये कबाड़ होंगी। इनकी नियति है। आशा जी जिसने भी इसमें गलती की है उसके ऊपर मैं तो पहले तो आपको बधाई दूंगा कि आपने एक विषय को सामने लाया है। इसमें एक कुछ अड़चने प्रशासनिक है, ये बात भी सही है, लेकिन इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया, इसकी इंक्वायरी जो है वो जरूर होगी। ये ठाणे महानगर पालिका का इशू है, उनका अपना एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका अपना स्टैंडिंग कमेटी, उनका अपना हाउस है। आप सरकार में हैं, आपको जानकारी अब तक क्यों नहीं? 1.5 साल हो गए। नहीं, ऐसा है कि महानगर पालिका का शासन प्रशासन अलग होता है, राज्य सरकार का शासन प्रशासन अलग होता है। इसकी मंजूरी, इसकी खरीदी, इसका इस्तेमाल पूरी तरह उनकी अपनी कमेटी होती है। जिस तरह से हेल्थ डिपार्टमेंट राज्य सरकार में होता है उसी तरह की हेल्थ कमेटी महानगर पालिका में भी होती है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं जो एसओपीज थी वो एसओपीज को लेकर काफी स्ट्रिक्ट था महाराष्ट्र में सब। मैं विनोद करना चाहूंगी, विनोद जगदाले बताएंगे। विनोद, क्या बात है इस्तेमाल ही नहीं हो सकता था इसलिए कबाड़ में झोंक दिया गया इन बाइक्स को? मैं जवाब दूं क्या अतुल जी को? राजीव जी मैं अभी आ रही हूँ आपके पास, पहले मेरे सहयोगी उनसे जरा जान लूं जमीनी हकीकत। मैं अतुल लोंढे से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं अतुल लोंढे से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अतुल की पार्टी के वहाँ काफी कम पार्षद है ठाणे महानगर पालिका ने, लेकिन हमारे पास जो जानकारी है उनके गिने चुने 3 पार्षद है, लेकिन उन पार्षदों ने भी इस योजना का विरोध किया था। लेकिन वहां के जो टीएमसी के कमिश्नर थे संजीव जायसवाल, एक तरीके से कह सकते हैं कि वो खुद को तानाशाह समझते थे और वो जो भी योजना उन्होंने यहाँ पर ठाणे महानगर पालिका में लाई है वो धरी की धरी रह गई। ग्रैंड ओपनिंग करना, पैसा खर्च करना, लेकिन अंत में 1 या 1.5 साल बाद देखेंगे तो इस योजना का आउटपुट कुछ नहीं। थाने में ऐसी एक साइकिल योजना की शुरू की गई करोड़ रुपए खर्च करके, वो नुकसान में। डिजिटल थाने की योजना शुरू की गई, वो योजना फेल हो गई। अब ये बाइक एम्बुलेंस की योजना है। हालांकि शिवसेना की तत्कालीन जो मेयर थी उनका ये कहना है कि मीनाक्षी शिंदे कि मैंने उसका विरोध किया था लेकिन मेरी एक न चलने दी। सोचिए आप, जब ये प्रस्ताव हाउस में आता है, महानगर पालिका की जो आम सभा होती है, तब वहां पर चेयर पर सबसे बड़ी होती है मेयर, लेकिन वहां पर मेयर की भी एक नहीं चलने दी। ये उन्होंने न्यूज 24 से बात करते हुए वहां पर कहा है 30 लाख की जब बाइक एम्बुलेंस खरीदी, 31 लाख की मॉडिफाइड को खर्चा किया गया, 44 से 45 लाख रुपए यहाँ पर बर्बाद कर दिए टैक्स पेयर के नाम पर। सिर्फ ये बताया गया कि देखिए कितनी बड़ी योजना है, कितनी बड़ी हम शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन इस्तेमाल कुछ नहीं हुआ। अब मैं आपको बताऊं सिर्फ 2 से 3 एम्बुलेंस वहां पर कार्यरत है और वो भी कोई कागज किसी ऑफिस में पहुंचाना है या फिर कर्मचारी अपने निजी इस्तेमाल के लिए वहां पर इस्तेमाल कर रही है। बाकी सब एम्बुलेंस वहां पर खड़ी है और उसमें अब जंग चढ़ चुका है। रहिएगा, ये हकीकत है, ये आंखों में धूल झोंका जा रहा है। राजीव जी, सबसे पहले मैं न्यूज 24 को इसके लिए बधाई देता हूं और मैं आग्रह करता हूं सभी न्यूज चैनल को कि हर डिपार्टमेंट में अगर आप जाकर के देखेंगे तो महाराष्ट्र में एक मॉडल चल रहा है। पहले एक मॉडल बनाओ। अभी जगदाले जी ने कहा कि किस प्रकार से पॉलिटिकल पार्टीज, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज ने इस प्रोसेस का विरोध किया था। ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, ये क्राइम है। और अगर आप डेली महाराष्ट्र में जाकर के देखें तो एक न एक स्कैम आपको पर डे मिलेगा। इसके पीछे कारण क्या है मैं बताता हूँ। देवेंद्र जी की जब सरकार थी उसके बाद जो 3 पैरों पर जो सरकार आई, उनका एजेंडा केवल एक है, हर तरीके से जनता के पैसे को लूटना। आप कोई भी उठा करके देख लीजिए, अगर आप कहेंगे तो मैं आपके पास लिस्ट लेके आऊंगा कि ये प्रोजेक्ट ही ऐसा बनाते हैं जिसमें से पैसे कैसे कमाए जाए। अभी जगदाले जी ने बताया कि संजय जायसवाल ने इवन शिवसेना के विरोध के बावजूद भी कर लिया। तो एक म्युनिसिपल कमिश्नर के पास ऐसा क्या पावर था, किसका बैकिंग था? तो इससे पता चलता है कि अगर आप इनका इतिहास देखें पिछले कुछ दिनों से, जो एक वसूली प्रकरण भी चल रहा है कि भले ही लोकल पार्टी, लोकल नेता कुछ भी कहें, ये क्या करते हैं कि एक स्कीम बनाएंगे, उस स्कीम में पहले फिक्स करेंगे कि हमको इतना पैसा कमाना है और भले ही वो स्कीम आए चाहे नहीं आए। आपके चैनल पर जो दिखाया जा रहा है ये जो एम्बुलेंस, आप मुझे बताइए, अभी अतुल जी ने कहा कि ये चूंकि कोरोना था तो हम नहीं बैठ सकते थे। कोरोना था तो, अरे 1 मिनट रुकिए अतुल जी, आपके बीच में मैं नहीं बोला हूं। कोरोना था तो 2 लोग नहीं बैठ सकते थे। तो इनका ये कहना है जब कार एक्सीडेंट हो जाएगा या मोटरसाइकिल पर जब कोई व्यक्ति गिर के
लहूलुहान हो जाएगा तो ये मोटरसाइकिल पर बिठा लेंगे। देखिए ये पूरी की पूरी प्लानिंग आशा मुझे एक सवाल लूटने के लिए किया गया था। फिर मैं सर आपके पास आ रही हूँ, लूट के लिए थी, वसूली के लिए। ठीक है विनोद, जल्दी से। 1 मिनट मुझे जवाब देना है। हाँ रुक जाइए, मैं आ रही हूँ अतुल जी, रुक जाइए। देखिए राजू पांडे जी, मैंने आपका अभी पूरा बयान यहाँ पर सुना। राजू जी, मैंने पूरा आपका बयान यहाँ पर सुना। आपने जिसका नाम लिया संजीव जायसवाल, जिनका नाम आपने लिया है, आपको ये पता ही होगा कि वो एक ही पोस्ट पे 5 साल से वहां पर टीएमसी कमिश्नर रहे। हालांकि 2 से 3 साल का कम से कम वहां पर टर्म होता है। और आप ही पार्टी के नेता, महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें खुली छूट दी थी कि आप वहां पर शहर का विकास करो और आपको जो डिसीजन लेना है लो। इसी के चलते एम्बुलेंस की खरीदारी वहां हुई है। देखिए, हम किसी पार्टी के साथ आवाज नहीं उठाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की खुली छूट थी टीएमसी कमिश्नर को, और उसी के चलते ये खरीद फरोख्त हुई है। ये आपको मानना पड़ेगा। विनोद जी नहीं, पहले तो मैं यतीन जी को शामिल करना चाहती हूँ इसमें, उसके बाद जवाब दीजिएगा। यतीन जी फिर आप लीजिए। कौन पाक साफ है? सीएम साहब लाए उसको। ये कहा नहीं राजीव जी, रुक जाइए 1 सेकेंड। मेदांता इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिटिकल केयर के चेयरमैन हमारे साथ मौजूद है। यतीन जी, कौन पाक साफ है सर? इसमें किसकी मंशा नजर आती है? कोई काम भी करना चाहता है, सब एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप, सिर्फ और सिर्फ। देखिए, हम थाने की बात कर रहे हैं और एक प्रवक्ता बता रहे हैं कि बिहार में ऐसा हुआ किसी के घर के पीछे, उसके साथ हम बात नहीं कर रहे। जो भी गलत काम है, चाहे किसी भी पार्टी ने किया है, किसी ने किया है, हम लोग सारे टैक्स देते हैं, मेहनत करते हैं। और ये जो इन्होंने फैसिलिटी क्रिएट की थी, वो कुछ जिंदगी बचाने के लिए की थी। ये तो इसमें घास उगा रहे हैं और फल पत्ते उगा रहे हैं। जिसकी भी वजह से हुआ, इसमें कुछ अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। इसमें इसकी नौकरी गई, कौन जेल में गया, कुछ नहीं। ये डिबेटिंग कंपटीशन हो रहा है 2 प्रवक्ता के बीच में कि आपने ये किया था, हमने ये किया। भैया, ये हमारे जो टैक्स के पैसे लगे हैं, किसी लोगों की जान बचाने के लिए लगे हैं। इसमें जान बच सकती, कोरोना हो कि ना कोरोना हो। कोरोना सिर्फ पिछले 1.5 साल से हिंदुस्तान में कोरोना के छोड़ के भी दूसरी बीमारियां हुई है, ये नहीं है कि नहीं हुई। तो ये प्रोजेक्ट इंचार्ज कौन था, किसकी जिम्मेदारी थी, ट्रेनिंग जो पैरामेडिकल वर्कर्स की करनी थी किसने की, वो कहाँ गए सब, ये सब सोच के करना चाहिए था। पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता है। प्राइवेट हमारे हॉस्पिटल में ऐसा कुछ हुआ तो लोगों की नौकरी जाती है, लोगों को पनिशमेंट मिलती है, कोई तो इसका पैसे देगा ना। सर ये खाली फोटो ऑप होता है, ये एक्चुअली दिखाने के लिए जनता को कि देखिए हम बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन हकीकत आज न्यूज़ 24 दिखा रहा है। और इसलिए क्योंकि जनता के लिए जो योजना बनाई जाती है, बिल सैंक्शन कर दिया जाता है, चीजें खरीद ली जाती है, जैसे कि ये बाइक एम्बुलेंस, लेकिन क्या ये सुविधाएं आम आदमी तक पहुंच पाती हैं? बड़ा सवाल तो ये है। बाइक एम्बुलेंस के केस में भी यही सवाल हमारे जहन में आया। हम इस खबर का हर पहलू जानना चाहते थे और इसलिए हम ठाणे की गलियों में पहुंचे। उन्हीं गलियों में जिनकी दलील देकर इन बाइक एम्बुलेंसेस की खरीद की गई थी, वहां क्या नजर आया, चलिए दिखाते हैं आप। ये वो इलाके हैं जहां कोरोना तो पहुंच जाता है, लेकिन इलाज पहुंच पाना मुश्किल है। ये वो गलियां हैं जहां कोरोना लोगों को संक्रमित तो कर रहा है, लेकिन इन गलियों में एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती। यही वजह है कि ठाणे में घर घर तक इलाज पहुंचाने के लिए बाइक एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई। टैक्स पेयर के पैसों से 30 बाइक एम्बुलेंस खरीदी गई। ये बाइक एम्बुलेंस सिर्फ पेशेंट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ही नहीं है, बल्कि इनमें दवाइयों और इलाज के उपकरण रखने का भी इंतजाम है। बाइक एम्बुलेंस वॉकी टॉकी से लैस है। ये देखिए, इस प्रकार से इसे मॉडिफाई किया गया था। इसमें मेडिकल इक्विपमेंट्स रखने थे। यहां पर भी देख लीजिए, यहां पर भी देख लीजिए, यहां पर वॉकी टॉकी जैसा सिस्टम भी था, लेकिन सब बंद है, सब बारिश में भीग रहा है और ये खराब हो रहा है। लेकिन इन सभी सुविधाओं का फायदा क्या जब इस बाइक एम्बुलेंस को धूल फांकने के लिए छोड़ दिया गया है? इस कंपाउंड में बाइक एम्बुलेंस पड़ी तो दिखी, लेकिन हम किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले पूरी पड़ताल करते हैं। और बाइक एम्बुलेंस की पड़ताल करने के लिए हम उन इलाकों में गए जिनके लिए ये खरीदी गई थी। बाइक एम्बुलेंस खरीद के लिए यह दलील दी गई कि यह पहाड़ी इलाकों और उन इलाकों के लिए कारगर होगा जहां बड़ी एम्बुलेंस का जाना मुश्किल है। न्यूज़ 24 उन इलाकों में पहुंचा। मकसद था यह जानना कि क्या कभी कोई बाइक एम्बुलेंस इन इलाकों में दिखी है।
इस प्रश्न का उत्तर स्थानीय लोगों से बेहतर कोई नहीं दे सकता। आज तक मैंने कभी देखे नहीं, पिछले 2-3 साल से तो यहाँ कोई दिखे नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ कितना कंजेस्टेड एरिया है, यहाँ रिक्शा नहीं जा सकती है, कोई तो एम्बुलेंस तो दूर की बात है। इसलिए ये जो बाइक एम्बुलेंस है वो बहुत बड़ी काम की चीज़ है, वो यहाँ बहुत उपयुक्त आएगी। अरे वो बहुत सारा यहाँ पे मालूम है काम होता है अगर उसे यूज होता है। हम तो यहाँ के टैक्स धारक है और यहाँ के प्रेशर में रहने वाले हैं, लेकिन मैंने देखा कि मालूम है यहाँ इसका कोई सिर्फ दुरुपयोग हो रहा है, वो बाइक सिर्फ लगा के सड़ाई जा रही है। और यहाँ ऐसे कई पहाड़ियाँ हैं, लोकमान्य नगर है, इंदिरा नगर है और अंबिका नगर है, ऐसे कई जगह पे पहाड़ियाँ हैं, लेकिन मालूम है देख रहे हैं कि मालूम है जिस चीज़ के लिए आई थी उसका कोई उपयोग नहीं किया गया। यानी जिन लोगों के लिए ये बाइक एम्बुलेंस खरीदी गई है उन्हें ही इसके दीदार नहीं होते। जिन बीमार लोगों का हवाला देकर ये खरीदी गई थी वो इलाज के इंतजार में दम तोड़ते गए, लेकिन इस बाइक एम्बुलेंस में चाबी लगाकर इसे चलाकर मरीजों तक इलाज पहुंचाने की जहमत कोई नहीं उठाना चाहता। कैमरामैन अंचल सिंह के साथ विनोद जगदाले, ठाणे, न्यूज़ 24। तो कुल ये है कि बाइक एम्बुलेंस ठाणे महानगर पालिका ने खरीदी, जनता के लिए खरीदी, और जनता कह रही है कि एक बार भी बाइक एम्बुलेंस के दर्शन तक नहीं हुए। ऐसे में हमने सवाल किया महानगर पालिका के अधिकारियों से कि जब इस्तेमाल में लाना ही नहीं था, जनता के लाखों रुपए पानी में क्यों बहा दिए गए। देखिए क्या जवाब आया। जनता के लिए योजना बनाई गई, जनता के पैसे खर्च किए गए, आम आदमी के लिए बाइक एम्बुलेंस खरीद ली गई। लेकिन अब जनता पूछ रही है कि जनता के पैसे से जनता के लिए जो बाइक एम्बुलेंस खरीदी गई थी वो जनता के बीच जा क्यों नहीं रही। सवाल बड़ा है, अहम है और लाजमी भी है। जवाब जानना है, पहुंचे अधिकारी के पास, ठाणे महानगर पालिका के मेयर के पास। ध्यान से सुनिएगा क्या कहना है मेयर महोदय का। सब जगह ये था कि बाबा बाइक एम्बुलेंस लो, बाइक एम्बुलेंस लो, तब कॉरपोरेशन ने खरीद ली, प्रशासन ने खरीद ली। प्रशासन ने वो प्रस्ताव महासभा में लाया था। प्रशासन के लिए हम लोगों ने तब हमारी थोड़ी राय भी अलग थी कि उसका जो यूज़ है वो प्रॉपर नहीं होने वाला है, लेकिन प्रशासन बोला नहीं नहीं करो, सब जगह कर रहे हैं तो अपनी जगह करना चाहिए, इसीलिए हम लोगों ने ली, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, वो पॉसिबल नहीं है। अगर छोटा मोटा कुछ एक्सीडेंट होएगा, कुछ होएगा तो उसकी यूज़ में होती है, लेकिन रेगुलर उसका जो यूज़ है वो पॉसिबल नहीं है। पेशेंट उस पर लाना, बिठाना, सो के लेके जाना वो पॉसिबल नहीं होता, तो उसका ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा है, जो सच में बता रहा हूँ। मेयर साहब तो खुद कह रहे हैं कि बाइक एम्बुलेंस खरीदने को लेकर उनकी राय अलग थी, लेकिन प्रशासन के दबाव में आकर इसे खरीद लिया गया। अब सवाल यह है कि आखिर यहाँ प्रशासन कौन है। हमने सवाल पूछा पर साहब को जवाब देना नहीं, इसीलिए दिया नहीं। चूंकि यहाँ वो जवाब नहीं मिला जिसकी हमें तलाश थी, तो हम सवालों का यही पूरा पुलिंदा लेकर तब की मेयर मीनाक्षी शिंदे के पास पहुंच गए। ऐसा इसीलिए क्योंकि इन्हीं के दौर में, इन्हीं के कार्यकाल में बाइक एम्बुलेंस खरीदी गई थी। मैं जब ठाणे मेयर थी उसी समय मैंने उसका विरोध किया था, और 30 एम्बुलेंस आने के बाद भी वो चल नहीं रही थी। तभी मैं कमिश्नर को भी बोला था मैंने कि ये यूजलेस है करके। प्रशासन की गलती के कारण है, क्योंकि मैं सत्ताधारी महापौर करके बैठी थी, लेकिन उस टाइम वो सुन नहीं रहे थे। प्रशासन के अधिकारी करके उनके अधिकार का उन्होंने इस्तेमाल किया, और ये सब चीज़ें उनके कार्यकाल में उन्होंने मुझे पूछे बिना मंगवाई, और वो आज ठाणे की जनता देख रही है उसका हाल क्या हो रहा है करके। अब सवाल ये उठता है कि मौजूदा मेयर और पूर्व मेयर जब दोनों ही इस योजना के खिलाफ थे, तो आखिर 45 लाख रुपए खर्च कर बाइक एम्बुलेंस खरीदी ही क्यों गई। समय समय पर बाइक एम्बुलेंस का मुद्दा उछलता भी रहता है। ऐसे में मार्च 2021 में ये कहा गया था कि 30 में से 10 बाइक एम्बुलेंस फायर सर्विस को दे दी जाएगी, लेकिन अभी तक ये भी नहीं दी गई है। इधर बीजेपी उद्धव सरकार पर आरोप लगा रही है। 2019 में जब ये ठहराव महासभा में आया था, तभी हम लोग ने यहाँ पर ऑब्जेक्शन लिया हुआ था। तो तभी प्रशासन और सत्ताधारी इन्होंने हाथ मिलाकर, मिल बांट कर खाने का उनका जो सिलसिला चालू था,
उसी सिलसिले में इन्होंने ये 44 लाख के बाइक एम्बुलेंस लिए थे। पर जिस दिन से एम्बुलेंस खरीदी की है उसी दिन से वो ऐसी एक गैरेज में, महानगर पालिका के गैरेज में पड़ी हुई है, 16 से 20 तक एम्बुलेंस ऐसी धूल खाके वहाँ पर पड़ी है। उनको मरम्मत के लिए अभी लाखों रुपए लग जाएंगे। ये दोनों की वजह से, प्रशासन और सत्ताधारी की वजह से आज की ठाणे महानगर पालिका की हालत बहुत ही हालत खराब है। मसला बड़ा है, मुद्दा बड़ा है, खुलासा बड़ा है, इसलिए ठाणे से लेकर मुंबई तक सियासी बवाल बढ़ा है। पक्ष और विपक्ष में एम्बुलेंस युद्ध हो रहा है। इस लापरवाही का चहुं ओर घनघोर शोर है। जो फंसा है वो बयानों की नाव पर सवार होकर बच निकलने की फिराक में है, लेकिन विरोधी हैं कि पीछा किए जा रहे हैं। लेकिन इस लड़ाई में वो जवाब कहीं गुम से हो गए हैं। जनता जिसे जानना और सुनना चाहती है, इस प्रश्न का उत्तर कि आखिर ये बाइक एम्बुलेंस चल क्यों नहीं रही। अगर जरूरत ही नहीं थी तो खरीदी क्यों गई, और अगर जरूरत है तो इसे कब चलाया जाएगा। ठाणे की धूल फांकती बाइक एम्बुलेंस तो एक नजीर है। न जाने ठाणे में, मुंबई में, महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में कितनी एम्बुलेंस खड़ी खड़ी सड़ रही हैं। न जाने कितनी योजनाओं को शुरू तो कर दिया गया, लेकिन जनता को उसका लाभ ही नहीं मिल पा रहा है। उद्धव ठाकरे साहब, आंखें खोलिए, कुछ बोलिए और जनता के पैसों का लाभ जनता तक पहुंचाइए, वरना बंटाधार करने के लिए हर शाख पर बंटाधारी बैठे हैं। कैमरामैन अंचल सिंह के साथ विनोद जगदाले, ठाणे, न्यूज़ 24। अब अंदाजा लगाइए, कहने को तीन पार्टियां सत्ता में बैठी हैं। मेरे साथ क्लाइड क्रेस्टो भी इस वक्त एनसीपी से जुड़ चुके हैं, लेकिन क्लाइड क्रेस्टो जी, किसी को नजर नहीं आता ये जो खिलवाड़ हो रहा है, ये जो पैसे की बंदर बांट हो रही है, जनता की गाढ़ी कमाई जो बर्बाद हो रही है, क्यों किसी को नजर नहीं आता। सत्ता में तो आप भी हैं, जिम्मेदारी तो आपकी भी बनती है। देखिए, मैं पहले तो माफी चाहता हूं कि कुछ आंतरिक कारण की वजह से मैं ऑनलाइन नहीं आ सका, कट हो रहा था। तो मैं फोन पर सुन रहा था, अतुल लोंढे जी जो मेरे दोस्त है वो भी बात कर रहे थे, राजीव जी बात कर रहे थे, और विनोद जगदाले तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार है। देखिए, मुद्दा ऐसा है, मैं बात मानता हूँ कि आज जो आप दृश्य दिखा रहे वो चीज होनी नहीं चाहिए, गलत है, और जो भी इसके लिए मतलब जिम्मेदार है उसको तो सजा भुगतनी पड़ेगी, वो तो सवाल, उसका कोई दो राय नहीं है उस बात में। पॉइंट मुद्दा ये रहा है कि जैसे अतुल लोंढे जी ने कहा कि कोरोना काल के समय बाइक का इस्तेमाल नहीं हुआ, इसलिए वो बाइक शायद वहां पर रह गए। लेकिन सवाल इस बात होता है कि आपने बोला आंखें, जैसे आप अभी सुन रहा था मैं कि आंखें खोलिए, सोए जागे, मुझे ये सवाल करना है फडणवीस साहब को, जो उनके चाहते कमिश्नर वहां बैठे हैं। उनके कार्यकाल में जब ये सब हुआ था, विरोध भी बहुत लोगों ने किया उस समय ये जब हुआ था, आज वो क्यों चुप बैठे? हर छोटे छोटे चीज में वो बोल रहे हैं ना कि ये हुआ है, वो हुआ है। इस बात का मुद्दा वो क्यों नहीं उठा रहे? बोलिए ना, उनको मुद्दा उठाने के लिए बोलते हैं ना कि भाई एक अच्छा जी, पहले ये बताइए, आप सत्ता में आए क्यों? आप क्या वादा कर रहे हैं सत्ता में आए? पिछली सरकार। आशा जी मुझे जवाब देना है। आशा जी, मुझे कह रहा हूँ कि जिसने गलती की है उसको तो सजा मिलनी चाहिए। कब मिलेगी? अगर जो सवाल नहीं, कब मिलेगी? जब मीडिया आपको आईना दिखाएगा तब। इसके पहले जवाब देंगे क्या? आपकी नहीं बनती कि क्या हो रहा है आपके प्रदेश में? 3 पार्टियों की सरकार है। देखिए, आप भी आईना देखिए थोड़ा, अगर हमने आईना नहीं देखा तो कबूल किया होता। लेकिन मेरा सवाल ये है कि यहाँ आप बोल रहे हैं ना कि राजकीय पक्ष का जिम्मेदारी है, तो प्रशासन भी है ना वहाँ पर। एडमिनिस्ट्रेटर लोग क्या कर रहे हैं? उन्होंने इस पे क्यों ध्यान नहीं दी? एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? कौन है एडमिनिस्ट्रेटर? तो कमिश्नर क्या कर रहे हैं? कमिश्नर है, स्टैंडिंग कमेटी है, जिन्होंने ये पास जो किया, वहाँ उनकी भी जिम्मेदारी है ना। तो आप उनसे भी सवाल करिए, हमसे सवाल करिए, हम उसका जवाब देते हैं, गलती मानते हैं, लेकिन उनको भी सवाल कीजिए। और इस चीज कर ये, और आपको हम कहें कि आप एकदम बढ़िया हैं, आपको हाथ जोड़ लें, उनको सवाल पूछते रहे जो विपक्ष में बैठे हुए हैं, और आपकी कोई जवाब देनी, आप जवाब नहीं देंगे। हम जवाब दे रहे हैं ना, मैं, आप सुन नहीं रहे। आप सुन लीजिए जवाब, मैंने तीनों तरफ के जवाब दे दिए। मैंने पहले बात तो फिर से दोहराता हूँ, अगर ये गलती हुई है, जो गलती की है उसको तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। दूसरी चीज ये है कि एडमिनिस्ट्रेटर वहाँ पर है, वो क्या कर रहे हैं, उनको भी जवाब देना पड़ेगा। और फडणवीस साहब के चहेते कमिश्नर बैठे हैं, तो फडणवीस साहब ने तो सवाल उठाना चाहिए, क्यों नहीं उठा रहे? सब सवालों का जवाब भविष्य में क्यों आता है? फिर हम आपको दिखाएंगे कि देखिए क्या हो रहा है, अभी तक कार्यवाही नहीं हुई, तब कार्यवाही होगी। अभी तक तो आपको जब सरकार आई है तब से देखा नहीं, दिखाई तो आपकी आपको इतने वक्त की जरूरत पड़ गई। वहाँ किसी के चहेते जो बैठे हैं वो सवाल क्यों नहीं कर रहे? वो क्यों नहीं कर रहे? क्रेस्टो साहब, आपने कहा कि सरकार, ये पिछले सरकार में ये प्लानिंग हुई, जो हुआ ये जो भी आप बात कर रहे हैं,
क्योंकि दो पक्ष हो सकता है एक विषय का, ये जरूरत थी कि क्या नहीं, हम उस विषय पर अभी नहीं है। आप 2 साल से हैं और 24 किलोमीटर पर इतनी सारी 30 बाइक खरीद करके रखी हुई है और आपके प्रशासन में किसी को पता नहीं चला। इसके पीछे का कारण बताता हूँ, गृह मंत्री वसूली कांड में लगा हुआ था, जो गवर्नमेंट सुनिए, आपका गृह मंत्री सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन लगा रहा है, आपका गृह मंत्री सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल कर रहा है अपने आप को बचाने के लिए, जनता को बचाने। अरे रुको भाई, मैं बोल रहा हूँ ना, मेरा समय है, वो क्यों नहीं आप कर पाए? आपका गवर्नेंस मॉडल इसलिए फेल है क्योंकि आपका जो गृह मंत्री है वो खुद अपना पिटीशन साइन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा रहा है। रुक जाइए, वो ईडी के पास, आप तीनों बोलेंगे एक साथ, कुछ समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं यतिन सर आपके पास आना चाहती हूँ। आप तीनों बोलेंगे कुछ समझ नहीं आएगा, इसलिए यतिन सर मैं आपसे जानना चाहती हूँ, ये जो बाइक एम्बुलेंस इस वक्त दिखा रहे हैं हम, देखिए कैसे ये कबाड़ा हो चुके हैं, एकदम खत्म, अब इनका इस्तेमाल भी नहीं हो सकता, इस हालत में पहुंच गए हैं। ये कितनी लाभदायक होती है सर, इसका कितना बढ़िया इस्तेमाल किया जा सकता है, जरा ये समझाइए। इसमें पेड़ पौधे उगा के प्रदूषण कम कर सकते हैं ये लोग। मेरे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये गलत काम हुआ है। और इन तीनों जो प्रवक्ता है उनकी आप देखिए टोन, वो ऐसे कह रहे हैं जैसे उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। गलत काम किया है, गलत काम होती है तो आदमी हाथ जोड़ के माफी मांगता है और कहता है कि मैं इसको करेक्ट करूंगा। इनके आप टोन में देखिए कितना एग्रेशन है। गलत अब जो भी है, जिस मर्जी के राज्य में हुआ है, अभी जिसका भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी जिम्मेदारी है। इसमें कुछ हेड्स मस्ट रोल एज जैसे कि किसी को तो पनिशमेंट, किसी को तो सजा मिलनी चाहिए ना। हम लोगों का पैसा और जिसमें इतनी जानें बच सकती है, अभी भी पता नहीं कितनी मोटरसाइकिल को वो कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं, क्योंकि मुंबई की बारिश में तो ये सारी खराब हो चुकी होगी, 1.5 साल से बाहर पड़ी हुई है। और इसमें किसने किया उसका आदमी है, उसके हमें वो नहीं चाहिए। हमारे पैसा है वो सही जगह से इस्तेमाल हो, लोगों की जानें बचाई जाए, चाहे जो मर्जी हो, कोविड हो ना हो। ये काउंसलर था, ये म्युनिसिपल, उससे मुझे लेकिन बहुत दुर्भाग्य है सर कि वो मंशा किसी की नजर नहीं आती। आप देख रहे हैं अभी तक के डिबेट में एक दूसरे के ऊपर डालने के अलावा, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा कि ठीक है हम ये करेंगे और करके दिखाएंगे। अभी तक दो पार्टियां, उनके प्रतिनिधि यहाँ बैठे हुए हैं जो सत्ता में हैं, लेकिन एक बार ये सुनने को नहीं मिला। और इसलिए मैं रुक करती हूँ एक बार फिर पूजा का, क्योंकि जगाना लगता है अभी और जरूरी है। मेरी सहयोगी पूजा पूरे महाराष्ट्र के हेल्थ सिस्टम को आपके सामने रखेंगी। देखिए, ओवर टू यू पूजा। जी, तो अब आपको दिखाते हैं कि महाराष्ट्र की जनता के लिए राज्य सरकार ने क्या इंतजाम किए हैं। महाराष्ट्र की आबादी है 11 करोड़ 23 लाख। नीति आयोग के हिसाब से यह हेल्थ इंडेक्स में तीसरे नंबर पर आता है, जिसे कि अच्छा माना जाता है। बावजूद इसके महाराष्ट्र में कोरोना ने कैसा कहर बरपाया है ये तो दुनिया ने देखा है। महाराष्ट्र में कोरोना के 60,79,000 केस दर्ज किए गए। इसके अलावा कोरोना ने 1,22,000 से ज्यादा लोगों को मौत की नींद सुला दिया। अब ये देखिए कि महाराष्ट्र सरकार राज्य की हेल्थ सिस्टम पर खर्च कितना करती है। महाराष्ट्र का हेल्थ बजट है 19,000 करोड़ रुपए, जो कि कुल बजट का 4.4% हिस्सा है। देश के सभी राज्यों में ये आंकड़ा 5.5 है। ये सोचने वाली बात है कि हेल्थ इंडेक्स में तीसरे नंबर पर आने वाले राज्य का हेल्थ बजट आखिर इतना कम क्यों है। महाराष्ट्र में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे हैं, अब ये देखिए। पब्लिक हेल्थ सेंटर हैं 2,698, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हैं 430, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं 101, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं 70। 11.25 करोड़ की आबादी के लिए महज 68,998 हॉस्पिटल बेड्स। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल महज 2 हैं, मेंटल हॉस्पिटल 4, महिला अस्पताल 12, टीबी हॉस्पिटल 4 और सरकारी एम्बुलेंस 937। महाराष्ट्र में डॉक्टर की कितनी कमी है, अब वो आंकड़े भी आप देखिए। WHO के हिसाब से हर 1000 लोगों पर एक डॉक्टर होना जरूरी है। भारत में हर 11,000 लोगों पर एक डॉक्टर है, लेकिन महाराष्ट्र में 16,996 लोगों पर एक डॉक्टर की व्यवस्था है। अब आप ही अंदाजा लगा लीजिए कि महाराष्ट्र का हेल्थ सिस्टम कितना हेल्दी है। अतुल जी, सीधा मैं आपके पास आती हूँ। अतुल जी, क्या मतलब 3 पार्टियों की सरकार इतनी कमजोर है कि वहां के कमिश्नर पर, वहां के प्रशासन पर आरोप लगाकर
और आप कहें कि आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती, यही कह के आप जनता के पास गए थे वोट मांगने के लिए, यही कहकर सत्ता में आए थे। आशा जी, मैं आपको स्पष्ट तरीके से बताता हूँ, क्लाइड हो, मैंने हो, दोनों ने कहा कि इसकी जिम्मेदारी जिन्होंने गलती की है, चाहे वो कमिश्नर हो, उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, उनको वो होगा। और आपको मैंने शुक्रिया अदा भी किया था, लेकिन आपको हमें डांटना था तो आपने डांट दिया। अब मेदांता हॉस्पिटल के डॉक्टर यतीन मेहता बैठे हैं, मेरा उनसे भी एक सवाल है, इस दौरान जिस तरह की लूट मचाई ना प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने, उसके खिलाफ हमको एक्शन नहीं ले सके हम, क्योंकि डॉक्टर की कमी थी। अपने घर शीशे के हों तो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। यतीन जी यहाँ पर आपके सवाल का जवाब देने के लिए नहीं बैठे, पहले तो मेरी बात सुनिए। मैं जो आपसे पूछ रही हूँ वो बताइए, दूसरी बात, मैं जो पूछ रही हूँ बताइए, 2 साल से यहाँ पर ये धूल फाक रही है, क्यों? आपने कितने सवाल खड़े किए, किसको जवाब दे बताया, एक्सप्लेनेशन कॉल कितने हुए बताइए। सारे सवाल खड़े किए। 2017 में शिवसेना और बीजेपी दोनों थाने में थी और मुख्यमंत्री जो यूडी मिनिस्टर थे और उनका कंट्रोल था इस पे, कमिश्नर पे। जब ऑब्जेक्शन कांग्रेस के पार्षदों ने उठाया था, बाकी पार्षदों ने उठाया था, उसके बावजूद मुख्यमंत्री तब क्या कर रहे थे देवेंद्र फडणवीस जी? ये मैंने सवाल इसलिए नहीं उठाया था क्योंकि लोगों से संबंधित ये सवाल है, इसलिए मैंने ये बात। मेरा आखिरी सवाल क्लाइड क्रेस्टो जी एनसीपी से, क्योंकि आप हैं, शरद पवार है, मैं आखिरी बहुत कम शब्दों में जवाब दीजिए, क्या करने जा रहे हैं इस पर? देखिए, आप तो सब जो मैं कह रहा हूं आप तो ध्यान से सुन नहीं रही, शायद आपको ऑडियो तंत्रिक तकलीफ होगी, लेकिन मैं फिर से दोहराता हूं। डॉक्टर मेहता भी कह रहे थे कि ये 3 प्रवक्ता बैठे हैं, कुछ पता नहीं। अतुल और मैंने बार बार ये कहा गया, मैं लेट आया फिर भी मैं कहता हूं कि जिसने गलती की वो तो हम सवाल करेंगे, लेकिन कमिश्नर जो है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है, प्रशासन जो है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आंखें खुलेंगी और गलती का एहसास होगा, इस पर कार्यवाही होगी। मेरे पास वक्त इतना ही था, बहुत शुक्रिया आप सभी का, राजीव पांडे, अतुल पाटिल, क्लाइड क्रेस्टो जी और डॉक्टर यतीन मेहता, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ऑपरेशन बीमार के तहत क्या कार्यवाही होती है और जनता के मुद्दे लगातार हम उठाते रहेंगे आपके सामने, लोकतंत्र के प्रहरी बनकर। यकीन मानिए, आपका चैनल न्यूज 24। एक ब्रेक ले रहे हैं, बने रहिए न्यूज 24 के साथ। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।